एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम द इंडियन नेवी ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका पैटर्न क्या होता है और क्या सिलेबस होता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है वो ANSSR दैट मीन्स आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट फॉर सेलर के लिए होता है, तो उसके लिए एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। ऑलराइट, तो ये जो एग्जाम है ये 3 लेवल्स होते हैं इसके। फर्स्ट जो होता है वो टेस्ट होता है आपका, ठीक है। सेकेंड इज फिजिकल टेस्ट, एंड नेक्स्ट इज मेडिकल। तो ये 3 लेवल्स होते हैं इसके एग्जाम के, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं इसमें 100, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स। ठीक है, टाइम कितना मिलता है इसमें? आपको ड्यूरेशन मिलती है 60 मिनट्स टू सॉल्व 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट्स का, तो 60 मिनट्स ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, 0.25। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 0.25 कट जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें? सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जीके। ठीक है, और फिर जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, तो उसमें से 25 मार्क्स जो है वो आते हैं आपका इंग्लिश का। सिमिलरली 25 मार्क्स ही आपके आते हैं साइंस में। सिमिलरली 25 फॉर मैथ्स एंड 25 फॉर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो ये है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कि आपके 25 मार्क्स के सारे सेक्शंस आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होंगे साइंस के। ऐसे सिमिलरली मैथ्स और जीके के लिए भी सेम 25 क्वेश्चन ही फॉलो होते हैं। तो अभी ये सब क्लियर होगा, आई होप कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट्स में आपको करना होता है। ये था इसका पैटर्न कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं इनका, कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको, किसकी तैयारी करनी है, किस लेवल तक आपको देखना है। देन ऐसे ही साइंस का, मैथ्स का और जीके का। ठीक है, तो चलो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लो। ओके, तो अभी देखते हैं कि साइंस का जो सेक्शन है उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसका कहाँ क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, ये सब आई होप आपने पढ़ रखे हैं, सब 11th 12th में सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। और लेवल भी इसका इतना ही है, मतलब जो 12th तक आपको कराया है टॉपिक्स वो ही आएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी थरोली पढ़ लेना, बहुत हेल्पफुल होती है एनसीईआरटी ऐसे एग्जाम्स में। तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जाना सारे टॉपिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है
फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जब आप मैं ये टॉपिक्स लेती हूँ तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये सारे तो मैंने कवर कर रखे हैं, लाइक 11th में 12th में सारा पढ़ रखा है साइंस स्ट्रीम में. देन इज ऑसिलेशन वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये इंटायर चैप्टर्स नहीं होंगे एनसीईआरटी में, ये उसकी सब पार्ट्स भी होंगे. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ही आपको करंट भी पढ़ना है, उसमें ही करंट होगा. ठीक है. ऑसिलेशन एंड वेव्स ये डिफरेंट चैप्टर नहीं होगा, एक ही चैप्टर होगा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ठीक है. देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी डीसी ये सब भी करना है. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक करंट, देन एसी डीसी ये सब भी इसी चैप्टर में टॉपिक्स हैं, एसी एंड डीसी, तो इनको भी थॉरली पढ़ना है. देन आते हैं सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिक्स. देन आते हैं थोड़े से लाइक वो आपने जो चैनल्स नहीं किए थे कम्युनिकेशन वाले, वो सब इसमें चैनल्स आते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टफ, प्रिंसिपल्स, ऑफ कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, तो सारे टॉपिक्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे. और फिर आते हैं आपका थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक्स जो होते हैं ना, फूड, न्यूट्रिशन, ये सब ये भी करके जाना है. फूड, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज, एंड देन इज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कवर कर लेना. पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए, सिंबल्स आपका मास वगैरह सब पता होना चाहिए. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका साइंस का सिलेबस. ऑलराइट, क्या क्या है सारे टॉपिक्स हैं देख लो. उतनी ज्यादा अगर आपको डेप्थ में नहीं जाना, फॉर एग्जांपल आपका साइंस नहीं है बैकग्राउंड, तो ठीक है, आपको पता नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक की. ये मेरे को लगता है कि मैंने सारे 11th 12th के एनसीईआरटी का ही सिलेबस लिख दिया यहाँ पे, और वही चीज कवर करनी है आपको. ठीक है. तो एनसीईआरटी पढ़नी है, डेप्थ में नहीं जाना, नो प्रॉब्लम, बट एनसीईआरटी जरूर कवर करना. बैक क्वेश्चन भी उसके लगा लेना एंड स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. तो चलो मैथ्स का सिलेबस देखते हैं. मैथ्स का सिलेबस देखते हैं. वो ही सेम चीज है, रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस. वन इज रिलेशन एंड फंक्शन, नेक्स्ट आएगा लॉग. लॉग की प्रॉपर्टीज, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नो, इसकी आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, बिकॉज यही एक चैप्टर जिसमें काफी फॉर्मूलाज हैं, काफी आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी होती है। तो अगर आपने इस चैप्टर में फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज लर्न करे तो दैट मीन्स आपका ये चैप्टर डन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, circles, conic section, ठीक है। देन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर वेक्टर्स, सेट्स, 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, एंड आपका इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों टाइप के इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव करके रख लो, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे। देन इज इंग्लिश। इंग्लिश में भी वही नॉर्मल चीजें जो आप अभी तक ग्रामर में पढ़ते आए हो, जो भी राइटिंग होता है, स्किल्स आपकी, जैसे आता है पैसेज, ये तो मेरे को लगता है 5th क्लास से पैसेज तो करते ही आ रहे हो, अनसीन पैसेजेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, punctuation, tenses, next is tenses, verbs, verbs की forms, सारी forms, adjective, antonyms, synonyms, मतलब सेम मीनिंग एंड डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये था इंग्लिश में सिलेबस जो भी आपको पढ़ना है, सारी ग्रामर ही ऑलमोस्ट, तो सारी पढ़ के जानी है आपको, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये अच्छे से देखना है आपको। ऑलराइट,
तो जनरल नॉलेज का सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि क्या उसमें कवर करना है हमें टॉपिक। इंग्लिश का भी हमने कर लिया, जनरल नॉलेज का देखते हैं। ऑलराइट, सो ये लास्ट है हमारा जनरल नॉलेज। इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो देख लेते हैं। कल्चर एंड रिलीजन, नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी के टॉपिक्स जैसे सॉइल, रिवर्स कि मतलब किस स्टेट में किस प्लेस पे कैसी सॉइल होती है, उसका क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, रिवर्स कहाँ से क्या फ्लो करता है। ऑलराइट, माउंटेन्स, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, ये सब। देन स्पोर्ट्स के आते हैं, स्पोर्ट्स में विनर्स कौन थे, किस स्पोर्ट में विनर थे। गेम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गेम्स हेल्ड होती है वो, चैंपियंस लीग, ओलंपिक्स, ये सब कौन सी कैटेगरी में कौन विनर था, ठीक है। देन प्लेयर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ गेम्स कि किस कौन से स्पोर्ट में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं। ऑलराइट, वॉर्स, देन आते हैं करंट अफेयर, देन इंडियन कल्चर, इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे डांस, कौन सी डांस फॉर्म्स फॉलो होती हैं, हिस्ट्री क्या है, लैंग्वेजेस, ठीक है, कैपिटल्स, करेंसी, ऑलराइट। देन आता है बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, इनकी नॉलेज, ठीक है, फ्लैग, मीनिंग ऑफ फ्लैग, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैग, सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स ऑफ फ्लैग। फिर आता है हमारा फुल फॉर्म्स, एब्रिवेशंस, ठीक है, इसी में कवर हो जाते हैं। देन अवार्ड्स टू डिफरेंट एंड फेमस पर्सनालिटीज, ऑथर्स, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन चीजें हैं वो तो आपको करके ही जानी है। देन इसमें ये थोड़ा सा लॉजिकल भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, मतलब एक कोई वर्ड होगा उसके जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड होंगे, जैसे जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं वैसे जम्बल्ड स्पेलिंग होगी, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है। तो ये था आपका जनरल नॉलेज में जो कवर होने वाले टॉपिक्स हैं वो, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ठीक है, क्लियर है। जो इंडियन नेवी एग्जाम में जो भी उसका एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आई होप समझ आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई होप समझ आ गई हो सारी चीज़ें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर।